मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कृष्ण जन्मस्थान के ठीक मुख्य द्वार के पास मांस मिला है। बता दें कि ये वही क्षेत्र है जहां पर मांस पूरी तरीके से प्रतिबंध है। बताया जा रहा है कि करीब 10 लोग एक बड़े भगोने में मांस पका रहे थे और वहीं खा रहे थे। वास्तव में जैसे ही इसकी जानकारी जो है वो बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान को मिली है, उनके सदस्य मौके पर पहुंच गए और तुरंत दीग गेट पुलिस चौकी की इसकी सूचना सौंपी गई उन्हें। पुलिस मौके पर पहुंची और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गए हैं। जानकारी के लिए भी बता दें कि बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान के पदाधिकारी विष्णु चौहान ने इस मामले में बताया है कि पकड़े गए मांस की मात्रा करीब 3 से लेकर 4 किलो के बीच है। ये मांस जुग्गी में पकड़ा गया है और साथ ही पकाया जा रहा था। और साथ ही मांस पकड़ने जाने की इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में बेहद आक्रोश है। उनका कहना है कि ये रेड जोन है जहां पर मांस पूरी तरीके से प्रतिबंध है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये क्षेत्र रेड जोन में नहीं आता। बहरहाल एक तरफ जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का पर्व नजदीक है, जन्माष्टमी नजदीक है और ऐसे में मंदिर में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरीके का मामला सामने आना कई बड़े सवाल खड़े करता है। जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे मुस्लिम समुदाय का एक व्यक्ति और उसके साथ 4-5 व्यक्ति और थे। वो खुलेआम मांस पका रहे थे। हमारी टीम गई और टीम ने वहां देखा और मौके पर उन लोगों को पकड़ा, उनकी वीडियो बनाई, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। इनको शर्म आनी चाहिए। सावन का इतना पवित्र महीना और ब्रज में ऐसा कृत्य ये लोग कर रहे हैं, जबकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ पे मांस बिकना बिल्कुल अलाउ नहीं है और ये खुलेआम यहाँ मांस पका रहे हैं। और प्रशासन को हम लोगों ने सूचना दी है, FIR दर्ज कराई है इन लोगों के ऊपर और हम चाहते हैं कि इनके ऊपर बड़ी बड़ी धाराओं में इनको जेल भेजा जाए। इनको ये शर्मनाक घटना है, इतनी शर्मनाक घटना है कि इनको शर्म नहीं आ रही है। इतने पवित्र महीने में वो भी जन्मभूमि के मुख्य द्वार के नजदीक बैठ के ये मांस पका रहे हैं। अभी हम लोगों को आश्वासन CO साहब से हमारी बात हुई है। CO साहब खुद आए थे यहाँ पे। CO साहब ने हमसे एक तहरीर ले ली है, उसमें मुकदमा लिखने जा रहा है और जो मौके पे व्यक्ति पकड़ा गया है उसको जेल भेज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, क्या कुछ पूरा मामला है? मथुरा में मांस मिला है जहां पर मांस जो है वो प्रतिबंध है, फिर भी मांस मिला है। जी दिव्या, मैं आपको बताना चाहूंगा, धर्मनगरी की कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर मांस पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। जैसे गोवर्धन है, वृंदावन है, बरसाना है, नंदगांव है और मथुरा की जन्मभूमि। ड्राई एरिया ये पहले से घोषित है शासन द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी मथुरा में लगातार ऐसी जगहों पर जो है मांस का मिलना एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि धर्म नगरी है और जिस प्रकार से जन्माष्टमी आने वाली है उसको लेकर आसपास पूरी तरह पुलिस जो वहां चौकस रहती है। उसके बाद अगर यहाँ मांस पकाया जा रहा है तो धर्म नगरी के लिए शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही ऐसी तरह का एक कृत्य वृंदावन में हुआ है, जहां पर बिहारी जी के आसपास जो है ऑनलाइन मांस बिकने की सूचना पर लोगों ने विरोध जताया। ठीक उसके 2-3 दिन बाद ही जो है जन्मभूमि के मुख्य गेट पे, ये बहुत बड़ी बात है कि जन्मभूमि के मुख्य गेट पे अगर मांस इस तरह पकाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं मथुरा के हिंदुओं को, साधु संतों को ये एक बड़ी ठेस पहुंचने वाली बात है कि जन्मभूमि के आसपास जब पुलिस की इतनी तैनाती रहती है उसके बावजूद भी अगर ये मांस पकाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की बड़ी नाकामी है। दिव्या, बिल्कुल, जिस तरीके से अभी जो सूचना मिली है कि मांस पकड़ा गया, तो क्या कुछ अभी कार्रवाई हुई है आरोपियों के खिलाफ? जी दिव्या, मैं बताना चाहूंगा, इसमें कुछ हिंदू संगठनों ने जब उनको जानकारी लगी कि यहाँ मांस पकाया जा रहा है निरंतर और वो वहां पहुंचे हैं और उसका उन्होंने विरोध जताया। विरोध जताने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी है और पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों के खिलाफ जो FIR की है। लेकिन ये FIR से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर एक जगह FIR हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, अभी गोवर्धन में भी इस तरह की घटना हुई थी, फिर उसके बाद बिहारी जी पे हुई है और उसके बाद जन्मभूमि में, तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र भी हो सकता है मथुरा वासियों के लिए। तो इस पे प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। दिव्या, बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्या कुछ हिंदू संगठनों का इस पर क्या रुख है, वो किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? नहीं, जिस तरह हिंदू संगठनों ने इनका विरोध किया है और प्रशासन को डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि भाई जो एरिया ड्राई है, जहां मांस मदिरा जो प्रतिबंध क्षेत्र है, उसमें अगर इस तरह से खुलेआम ये मांस पकाया जा रहा है या बिक रहा है या ऑनलाइन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है या फिर वहां पर वो कटान भी हो रहा है। यहाँ पर
जो वो बिक भी रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पुलिस की या प्रशासन की मिली भगत है, जिसकी चलते वो सारी जो घटनाएं हो रही हैं और वहां मीट मिल रहा है, बिक रहा है, कटान हो रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल मोहन, अक्सर हम देखते हैं कि यात्रा के समय भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और मंदिरों में अभी जैसे जन्म वो आने वाली है, भगवान कृष्ण का त्योहार आने वाला है जन्माष्टमी, उससे पहले ऐसी जो घटना है वो सामने आई। तो लगातार ऐसी घटनाएं हिंदू त्योहारों से पहले क्यों सामने आती है? नहीं, ये बात फैक्ट है कि ये लोग आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए एक ऐसा भी इनकी मानसिकता है कि ये आस्था का त्योहार है और पवित्र महीना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग उस चीज को टारगेट करते हैं कि हिंदुओं का जो त्योहार है उसको टारगेट किया जाए, मांस मदिरा बेची जाए और इससे हमारे धर्म को आहत मिले। अभी मैं बात करूं कि सदर चौराहा थाना सदर बाजार के पास भी यहीं वहां कांवड़ यात्री वहां से निकलते हैं और बड़ी मात्रा में वहां सुबह जो है बिरयानी वगैरह ये सब बेची जाती हैं। तो थाने से अगर 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये थाने को भी पता है, पुलिस को भी ये पता है, उसके बावजूद भी अगर पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं कर रही है तो अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि जिहादी जो लोग हैं उनका कोई मजहब तो होता नहीं है, वो सिर्फ अपने हिंदुओं को आहत करने के लिए, उनको धर्म को प्रभावित करने के लिए इस तरह के कृत्य करते हैं। और जिस तरह से सावन चल रहा है, कल सावन का तीसरा सोमवार है, तो कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ उन कावड़ियों को अहित करने के लिए और धर्म को अहित करने के लिए इस तरह से लगातार कृत्य कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम देख रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई ना होना या फिर इस तरीके की कार्रवाई होना, ये तो बड़े सवाल खड़ा करता है मोहन, क्योंकि त्योहार चल रहा है, सावन का भी त्योहार है, जन्माष्टमी आने वाली है। नहीं, कड़ी कार्रवाई यदि पुलिस करती है या प्रशासन कड़ी कार्रवाई करता है, ऐसे लोगों का लाइसेंस कैसे बनता है? बड़ी समस्या यह है कि उस एरिया में लाइसेंस, जब वो एरिया ही ड्राई एरिया प्रतिबंध क्षेत्र है, तो वहां पर मांस मदिरा बिक कैसे रहे? ऑनलाइन अगर बिक रहा है तो उस कंपनी को आप टारगेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जबकि अब जब वो बेच रहा है तो उसमें कंपनी का नाम भी आ रहा है, लगातार वो टारगेट कैसे कर पा, आप उसको टारगेट ही नहीं कर पा रहे हो, उस पर आप प्रतिबंध ही नहीं लगा पा रहे हो, आप लगातार उस एरिया के लाइसेंस कर रहे हो, उस एरिया के आसपास के लाइसेंस कर रहे हो, जबकि लाइसेंस धारी को भी आपको ये सख्त निर्देश देने चाहिए कि ये ड्राई एरिया, यहाँ पर मांस मदिरा नहीं बिकनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर ये सब चीजें हैं तो कहीं ना कहीं ये नाकामी सिद्ध करता है। बिल्कुल, जिस तरीके से मोहन हम देख रहे हैं इस तरीके की घटनाएं आती है। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपने तमाम जानकारी दी, और इस पर खबर पर आप अपडेट रखिए। हम देखेंगे कि किस तरीके से कार्रवाई जो जिहादियों के खिलाफ होती है वो होनी चाहिए, क्योंकि वो जरूरी है। जिस तरीके से जिहादी आतंक मचा रहे हैं, जन्माष्टमी आने वाली है, उससे पहले आतंक मचाने की कोशिश हो रही है, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है, उस पर सख्त से सख्त रुख अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि त्योहार से पहले किसी के त्योहार को खराब करने की कोशिश करना बिल्कुल ठीक नहीं है।